नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द विश्लेषक में। इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार द्वारा नियोजन नीति पर जो स्थिति स्पष्ट की गई है, जो नियोजन नीति पर जवाब दी गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 13 मार्च को सरकार के द्वारा कहा गया था कि नियोजन नीति पर जो स्थिति है वह स्पष्ट कर दी जाएगी, और आज झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम जी ने विपक्ष के द्वारा उठाए गए नियोजन नीति के सवाल पर पूरी तरीके से जवाब दे दिया है और सरकार की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि वो कौन सी नियोजन नीति को लेकर के आ रहे हैं। संक्षेप में मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार 2016 से पहले यानी 2015 वाली नियोजन नीति को ही लेकर के उसमें संशोधन करते हुए 2021 वाली नियोजन नीति को लेकर के आई थी, जिसमें 10वीं और 12वीं वाला नियम लगाया गया था। और उसी नियोजन नीति को कोर्ट में चैलेंज करते हुए 10वीं 12वीं वाले नियम और भाषा के आधार पर उस नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया था। तो सरकार जो नई नियोजन नीति लेकर के आई है, उसमें बस सरकार ने हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किए गए 2 प्रावधानों को वापस हटा दिया है और पुनः वही नियोजन नीति को स्थापित कर दिया है। अगर आसान भाषा में आपको समझाते चलूँ तो जो 2021 वाली नियोजन नीति थी, जिसमें 10वीं 12वीं वाला नियम और भाषा वाला नियम था, उसे हटा देने पर 2015 वाली नियोजन नीति जो है यथावत स्पष्ट रहती है। खैर, 2015 में जैसे कि आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान नहीं था, इसलिए उस समय 50% झारखंड के लिए रिजर्व और 50% जो सीटें थीं वो अनरिजर्व थे। तो अब क्या होगा कि जो 60% सीटें रहेंगी वो रिज़र्व कैटेगरी की रहेंगी, जिस रिज़र्वेशन का लाभ लेने के लिए झारखंड का निवासी होना ज़रूरी है, और बाकी के जो शेष 40% सीटें रहेंगी वो अनरिज़र्व कैटेगरी की रहेंगी। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो 40% सीटें वो सिर्फ बाहरी लोगों के लिए हैं। उस 40% सीटों पे झारखंड के जो अनरिज़र्व कैटेगरी के लोग हैं वो भी फाइट करेंगे। साथ ही साथ जो झारखंड के रिज़र्व कैटेगरी के ऐसे बच्चे जिनका नंबर अनरिज़र्व कैटेगरी कट ऑफ से ज़्यादा आएगा, वो अनरिज़र्व कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। इसलिए ये बात कहना कि 40% पूरी सीटों पर बाहरियों का कब्जा रहेगा, ये गलत है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि हाँ, अब झारखंड की भी नौकरियों में बाहरी या दूसरे राज्यों के लोगों को अप्लाई करने से नहीं रोका जा सकता है। इसी स्थिति को सरकार ने विधानसभा में अपने आधिकारिक बयान के साथ स्पष्ट किया है। इस वीडियो के आखिर में ये जो सरकार का आधिकारिक बयान है वो संलग्नित है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा देखें। नीति पर ही हमारा प्रश्न है। जो आज राज्य का ज्वलंत मुद्दा है 60-40 का जो मामला अध्यक्ष महोदय, हमारा क्वेश्चन भी वही अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि किन कारण से कोर्ट के द्वारा यहाँ के विद्यार्थियों का जो बहाली था, वैकेंसी था, वो रद्द किया गया। सरकार से बार बार कहाँ चुप हो रही, फिर जो नया नियमावली बना के सरकार ला रही है अध्यक्ष महोदय, उसमें भी भारी अनियमितता है। बाहरी विद्यार्थियों को प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है सरकार। दूसरा विषय है कि बार बार एग्जाम टलने से विद्यार्थियों का उम्र सीमा भी घट रहा है, कम हो रहा है अध्यक्ष महोदय, मौका उसको बहुत कम मिल रहा है। इसलिए मैं सरकार से सदन में ये चाहता हूँ कि सदन में सरकार नियमावली, जो नया नियमावली लाई है, वो हम लोग को यहाँ पे दे। और दूसरा विषय है कि कब तक नियोजन सरकार लेगी, कब तक सरकार विद्यार्थियों की बहाली लेगी और विद्यार्थियों का उम्र सीमा में क्या छूट देगी, ये सदन में बताया अध्यक्ष महोदय। हम देंगे और नियोजन नीति पर लोग आवाज उठा रहे हैं, बेल पर आए हैं। आपसे अनुरोध करना चाहते हैं आसन से कि ये लोग बैठे, हम इसका जवाब देंगे। मान्य सदस्य, मान्य मंत्री जी नियोजन आया है, नियोजन पर ही बोल रहा है, आप लोग आसन पर जाइए। नियोजन नीति पर ये जवाब में स्पष्ट दिया हुआ है, और जो वो जानकारी करना चाहते हैं कब तक कीजिएगा, कब गठन होगा, वो लास्ट पैरा में इसका जवाब है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संचालन नियमावली का गठन किया जा चुका है। राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न पदों की नियुक्ति नियमित विभाग अधिसूचना प्राप्त करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई शीघ्र किया जाए, बहुत जल्द किया जाएगा महोदय। अध्यक्ष महोदय, 2015 में नियोजन नीति बनाया गया था, बाद में हाई कोर्ट में इसका निरस्त कर दिया गया था। 11 और 13 जिला लेकर अनुसूचित जिला और जो है ओपन जिला को लेकर जो विवाद हुआ था,
उसके बाद इसको निरस्त कर दिया गया था। बाद में नई सरकार आने के बाद 2021 में नियमावली बनाया गया और उसके पश्चात एक नहीं 13 एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था। अरे आप बैठिए ना, बोल रहे जवाब दे रहे, बैठिए तो बैठे ना, जवाब दे रहे, सुन लीजिए। कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद 2021 का नियमावली जो है वो आदेश से वो निरस्त कर दिया गया था और जिन बिंदुओं पर टिप्पणी किया गया था उस बिंदुओं पर विचार करके सरकार ने संशोधन करके नए नीति बनाकर लोगों जो है नियोजन करने की बात अभी कर रही है। जहां तक सवाल उनका है कि एज रिलैक्सेशन होगा या नहीं, उस पर भी सरकार गंभीर है, उस पर भी हम लोग देख रहे हैं। ठीक से सुनना है ना, देखिए आखिर जवाब तो मंत्री से सुनना है। अभी जैसे हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 2015 में नियमावली विधानसभा में पारित किया गया था और हाई कोर्ट के टिप्पणी के आधार पर फिर उसका संशोधन किया गया कैबिनेट में और दोबारा भी संशोधन किया गया था। नियमावली 2015 में ही लाया गया था और वो जब विधानसभा से पारित हुआ था उसका कुछ संशोधन करने की काम किया है, अब तो कुछ है ही नहीं। सुरेश जी बोले महोदय, मैंने बार बार वही सब कर रहे हैं कि 2015 में जो नियमावली बनाया गया था उसके बाद वो जो है सोनी कुमारी का और मामला आया हाईकोर्ट में, उसको रद्द कर दिया। बाद में वर्तमान सरकार फिर आकर इसको नए नियम बनाएगा और मैं कहना चाहते हैं जो अभी जो है जो कुछ बिंदुओं पर शिथिल किया गया है, पहले +10 और +12 ये सब के जो था यहाँ की होना चाहिए उसको शिथिल करते हुए यथावत रखने की काम सरकार किया है। बस यही यथावत 32 वाले आएंगे के लिए यहाँ पर पारित करके वहाँ में राज्यपाल को भेज दिया गया क्या, अब वो आएगा तभी बता पाएंगे। लेकिन अभी जो बच्चे अभी तक नियोजन नहीं पाए उसके लिए एक रास्ता बनाया गया है और निश्चित तौर पर यहाँ पर थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में अधिक से अधिक झारखंड के बच्चे ही रहेंगे। पूछिए। आशा करता हूं कि आपने सरकार के द्वारा विधानसभा में दिए गए पूरे जवाब को अच्छी तरीके से सुना होगा। जैसा कि आपको पता है कि नियोजन नीति के मामले को लेकर के विपक्ष काफ़ी सरकार पर हमलावर रहा। विधानसभा का सत्र शुरू होते ही विपक्ष 60-40 नए चलतो वगैरह वाले नारे को लेकर के सरकार को लगातार घेरे रहा। अधिकतर विपक्ष के जितने भी नेता थे उन्होंने नियोजन नीति से संबंधित ही सवाल जो हैं सरकार पर दागे। साथ ही साथ जो सरकार के सहयोगी पार्टी कांग्रेस की जो विधायक महोदया दीपिका पांडे सिंह ने भी सरकार से सवाल किया कि आखिरकार सरकार जो है छात्रों को एज रिलैक्सेशन देने के बारे में क्या सोच रही है। इस पर भी आलमगीर आलम साहब ने ये जवाब दिया कि सरकार इस विषय को लेकर के गंभीर है। खैर, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई या ये नहीं बताया गया कि सरकार का एज रिलैक्सेशन को लेकर के कितना स्टैंड क्लियर है। क्या सरकार 3 साल का एज रिलैक्सेशन देने जा रही है या 5 साल का, किन किन परीक्षाओं में देने जा रही है। लेकिन सरकार ने बस ये कह दिया कि जो सरकार है वो इस एज रिलैक्सेशन वाले मुद्दे को लेकर के गंभीर है। जैसा कि आपने सरकार के ऑफिशियल बयान और मेरे द्वारा समझाए गए चीज़ों को समझ लिया होगा, इससे अब स्थिति साफ स्पष्ट होती है कि किसी भी प्रकार का जो विरोध प्रदर्शन या अन्य मांग जो लगातार पिछले कई दिनों से चल रहे थे उसका असर सरकार पर कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि सरकार की कोई मजबूरी हो, क्या उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम है वो हमें नहीं पता। लेकिन जो भी हो, सरकार का कहना ये है कि अभी त्वरित कार्रवाई करते हुए झारखंड के लोगों को नियोजित करने के लिए यहाँ चूँकि परीक्षा कंडक्ट हो उसके लिए हमने प्रयास करते हुए जो 2016 से पहले की यानी 2015 की जो नियोजन नीति थी उसमें हल्का फुल्का संशोधन करते हुए उसे वापस से लागू कर दिया है। सरकार ने कहीं पर भी इस बात का खंडन नहीं किया कि 40% अनरिजर्व की सीटें नहीं रहेंगी। सीधा सीधा कहा गया कि 2015 वाली नीति में संशोधन है। इसे हम साफ शब्दों में अगर समझें तो 50% जो पहले से आरक्षित था, 10% EWS, 60% आरक्षित सीटें रहेंगी और 40% अनारक्षित सीटें रहेंगी, जिस पर झारखंड के अनारक्षित लोगों का भी दावा रहेगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रिज़र्व कैटेगरी के ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर अनरिज़र्व के कट ऑफ को क्रॉस करेगा वो अनरिज़र्व की सीटों पर काबिज होंगे और उनकी कैटेगरी का एक सीट जो बचेगा वो रिज़र्व कैटेगरी के दूसरे बच्चों को मिलेगा। यानी कि इस बात का
मैं पूरी तरीके से खंडन करूंगा कि जो ये भ्रांति फैली हुई है कि उन 40% सीटों पर सिर्फ बाहरी रहेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, उन 40% सीटों पर बाहरी लोग अप्लाई करेंगे, जिसमें बाहरियों के भी होने की उम्मीद है और उन सीटों पर झारखंड के भी अनरिज़र्व और रिज़र्व कैटेगरी के लोग काबिज होंगे। तो जैसा कि आपको पूरी तरीके से अब मुझे उम्मीद है कि ये मामला समझ में आ गया होगा, तो जाते जाते मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अब किसी भी प्रकार के आंदोलन से बचते हुए और किसी भी प्रकार की राजनीति या फिर अन्य चीज़ों में न पड़ें, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप आंदोलन करते हैं या फिर कोई नई मांग करते हैं तो सरकार के लिए कुछ भी कर पाना अब दरअसल मुश्किल लगता है, नामुमकिन लगता है और इच्छा शक्ति भी वैसी नज़र नहीं आ रही है। इसलिए समझदारी इसी बात में है कि जो भी परीक्षाएं हों, भले ही 2015 वाली नियोजन नीति पर हों, लेकिन जल्द कंडक्ट कराई जाएं, पारदर्शी तरीके से कंडक्ट कराई जाएं, सब में एज का रिलैक्सेशन दिया जाए और झारखंड सरकार चाहे तो ये जेएसएससी और कार्मिक विभाग का अपना डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो चाहे तो सिलेबस में कुछ परिवर्तन करते हुए बाहरी लोगों के लिए थोड़ी अड़चन लगा सकता है। जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि अगर झारखंड स्पेशल का 100 क्वेश्चन कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है बाहरी लोगों को झारखंड में आने से कुछ हद तक रोका जा सकता है। खैर, नियोजन नीति अब आपके सामने स्पष्ट है। सरकार ने जवाब देते हुए ये भी स्पष्ट कर दिया कि हम जल्द सारे विज्ञापन निकाल करके नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अब किसी भी प्रकार के आंदोलन, किसी भी प्रकार की राजनीति से बचते हुए चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपनी तैयारी को धार दें, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने हल्का सा भी रिसर्च किया होगा तो आपको पता होगा कि जेएसएससी काफ़ी तेज़ी से काम करती है। जैसे ही अगर सरकार से उन्हें हरी झंडी मिलती है तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द सारी प्रक्रियाएं बैक टू बैक कंप्लीट कराई जाएंगी और आपके पास समय नहीं रहेगा कि हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें। इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार ना करें, चुपचाप अपनी पढ़ाई पर जोर दें, क्योंकि सरकार के पास भी मजबूरी है कि 2023 के अंत तक उन्हें नियोजन करना पड़ेगा, नहीं तो वो आखिर चुनाव में क्या मुंह लेकर के जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि चुपचाप अपनी पढ़ाई में जुटिए और अपने दिमाग से ये कन्फ्यूज़न और ये बाहरी भीतरी वाली भावना को फ़िलहाल के लिए त्याग दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी द्वेष है, जाहिर सी बात है जनता सर्वोपरि है, उसके पास हर 5 साल में चुनने का विकल्प मिलता है। 2024 में चुनाव है, आप अपने अपने हिसाब से अपना जो विरोध प्रदर्शन उस समय दर्शा सकते हैं, वही असल जनता की चोट होती है। खैर, फिलहाल आपने देख लिया कि इतने बड़ा ट्विटर आंदोलन होना, सड़कों पर मीडिया पर बाइट देना, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी जो चीज़ें सरकार स्पष्ट करके रखी थी, जो सरकार ने कहा था कि हम 2016 से पहले वाली नीति ला रहे हैं, वही नीति आ रही है और इसके लिए आप तैयारी करें और इस बात से बिल्कुल न डरें कि बाहर के लोग आकर के आपका हक मार देंगे। झारखंड के लोग भी काफ़ी मेहनती हैं, अपने मेहनत पर भरोसा कीजिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। जो भी, जैसा मैंने आपको बता दिया कि 40% सीटें सिर्फ बाहरियों के लिए हैं, ये अपने दिमाग से निकाल दें। उन 40% पर भी हमारा हक है, उन्हें वही मिलेगा जो हमसे छूटेगा। तो इसलिए हम पे डिपेंड करता है कि हम इतना मेहनत करें कि बाहर के लोगों को मिलना ही नहीं दो। ये हमारे हाथ में चीज़ें हैं और बाकी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं हैं, जैसे नीति बनाना और बाकी चीज़ें करना जो हमारे हाथ में नहीं है, उस पर अपना समय न व्यर्थ करते हुए चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। धन्यवाद।